Good morning, everyone. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about electrical circuit analysis. Just wait a minute. Okay. Now, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है वो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है. ओके, उसका सब्जेक्ट कोड 3130906 है. दिस सब्जेक्ट इज इन दी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल. ओके, और उसकी टीचिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर आपके 3 लेक्चर्स होंगे. एक ट्यूटोरियल होगा और प्रैक्टिकल 2 आवर्स का होगा वीकली. ये 5 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है. ठीक है. अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स अवेलेबल है, जिसके यहाँ पे आप टोटल आवर्स एज वेल एज वेटेज देख सकते हो. आप सब लोगों ने BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, कि जिसके अंदर आपको करंट, वोल्टेज, पावर, आफ्टर देन AC एंड DC. ओके, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज आ गया होगा. तो बेस्ड ऑन दैट we will study about the network theorems. Okay, अब नेटवर्क थियरम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरम्स अवेलेबल हैं, जिसके यूज से आप क्या करोगे कि जो भी सर्किट होगी उसके मेनली एग्जांपल सॉल्व करोगे. लाइक सुपरपोजिशन है, थेवेनियन है, नॉर्टन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरी है, रेसिप्रोसिटी थियरी एंड अदर. After that, in the second chapter, solution of first and second order networks. Okay, अब जो भी सर्किट नेटवर्क्स होते हैं उसको फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया होगा. एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर networks and second order networks. Okay, we will study in detail in the second chapter of solution of first and second order networks. Okay, बेसिकली हम सर्किट नेटवर्क्स को सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. आफ्टर देन है थर्ड साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस. ओके, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी साइनसॉइडल एंड कॉसाइन वेव, वो सारी चीजें आपको पता होगी. साइनसॉइडल यानी AC वेव होता है. ओके, अब उसके अंदर जो भी डिस्टरबेंस आते हैं, ठीक है, अब वो उसके लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं इन थर्ड चैप्टर. ओके, कुछ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये बोल सकता हूँ कि अगर कुछ डिस्टरबेंस आता है तो जो भी सिस्टम होता है, पावर सिस्टम होता है या सर्किट होता है, वो थोड़ी देर के बाद कैसे स्टेबल कंडीशन में आएगी, उसके रिगार्डिंग जो भी एनालिसिस होगा वो हम इस थर्ड चैप्टर में करेंगे. फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. मे भी आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा. ओके, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालिसिस करेंगे. ओके, तो वो फोर्थ चैप्टर के अंदर आएगा. एंड फिफ्थ चैप्टर के अंदर 2 पोर्ट नेटवर्क एंड नेटवर्क फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उसके अंदर जेड पोर्ट होगा. ओके, H पैरामीटर्स आएंगे, Z पैरामीटर्स आएंगे. वो सारे पैरामीटर्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, कि जिसके यूज से हम क्या करेंगे कि 2 पोर्ट नेटवर्क को समझने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 चैप्टर्स है. ओके, अब ये पूरा का पूरा जो भी सब्जेक्ट है वो मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट उसको बोला जाता है. हर एक जो भी आपका थियरी होगा उसके बेसिस पे आपको एग्जांपल सॉल्व करने होंगे. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं. उसकी बुक के लिए आप ये रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो. ओके, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं, कि लाइक टू वेरीफाई दी सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. वो सारी चीजें भी हम प्रैक्टिकल्स उसके परफॉर्म करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स. Okay, now we will move forward to the first chapter, which is superposition theorem. Okay, now
सुपरपोजिशन थ्योरम का डेफिनेशन सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि करंट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिपेंडेंटली बाय ईच सोर्स। ओके, अब बेसिकली होगा क्या कि कोई एक पर्टिकुलरली आपको सर्किट दी जाएगी। नॉर्मल क्या होता है कि जो भी सर्किट होती है उसमें एक ही सोर्स होता है, भले ही वो करंट सोर्स हो गया या वोल्टेज सोर्स हो गया। लेकिन इफ वी टॉकिंग अबाउट द मोर देन वन सोर्स, ओके, वेदर इज करंट और वोल्टेज, बट मोर देन वन सोर्स, इन दैट कंडीशन अगर आपको किसी एलिमेंट के अंदर से करंट के फ्लो को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, या फिर किसी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है, सॉरी मेजर नहीं, कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा एक से ज्यादा सोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है। ओके, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो उतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट के बारे में दिया गया होगा। ठीक है, आफ्टर देन जो भी आपकी प्रोसीजर है सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने की, वो हम देख लेते हैं। दिस इम्पोर्टेंट सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, देखो दो चीजें हैं। ओके, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम जो भी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट सोर्स एंड सेकंड है डिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉरी, उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा आपका सोर्स। ओके, अब डिपेंडेंट सोर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी लोड जो भी होता है, या करंट जो भी होता है, या वोल्टेज जो भी होता है, उसके ऊपर जो भी आपका डिपेंडेंट सोर्स है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम धीरे धीरे देखते हैं। कंसिडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट अ टाइम। ओके, यानी मतलब क्या होगा कि अगर आपके दो सोर्स हैं, ओके, एक वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स, या मान लो कि दो वोल्टेज सोर्स हैं दो करंट सोर्स है आपके सर्किट के अंदर, तो एट द टाइम आपको एक ही सोर्स को कंसिडर करना है। ओके, रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। ओके, यानी कि अगर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, एक करंट सोर्स दिया गया है एक ही सर्किट के अंदर, तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सोर्स को कंसिडर करना है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, और सॉरी आफ्टर देन जो भी आपका करंट सोर्स है उस सॉरी करंट सोर्स है उसको निकाल के तो जब भी आपका क्या हो कि आप वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स हो, तो आपको एट द टाइम एक सोर्स को कंसिडर करना है। एंड अगर मान लो कि आपको ये सोर्स को रखना है, वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को निकालना है, तो आप उस ब्रांच को पर्टिकुलरली ओपन कर दो, और फिर अगर आपको करंट सोर्स को कंसिडर करना है और वोल्टेज सोर्स को निकालना है, तो उसको आप उस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह प्रोसीजर हो रही है। ठीक है, if there is a practical source, okay, replace them by combination of ideal source and internal resistance as shown in figure. After the short circuit the ideal source and the open circuit the ideal source, okay, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आपको वो तो पता होगा, जो भी आइडियल सोर्स है, ओके, उसको वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज सोर्स में कन्वर्शन किया जाता है। ओके, तो वो वही, ये आपका वही सोर्स है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल वन देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर देखो, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। ओके, ये दो है क्या, वोल्टेज सोर्स है। क्या हमने देखा था कि आपको जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसको कंसिडर करना है, जैसे यहाँ पे कंसिडर किया गया है, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही सर्किट बन जाएगा ना। अब इजीली आप क्या निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू वी अपन आर। ओके, तो आपका ये इक्वेशन आ गया। आफ्टर देन दूसरी बार
इस सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो और इस सोर्स का रखो, तो क्या बनेगा, I2 इज इक्वल टू माइनस वी टू ओपन आर। और फाइनली आपको क्या करना है कि दोनों जो भी आपका सोर्स है, सॉरी, जो दोनों आपको करंट मिले उसका एल्जेब्रिक सम करना है, जो यहाँ पे किया गया है, वी वन अपन आर माइनस वी टू अपन आर। ठीक है। ओके, दूसरे मेथड से भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, नॉर्मल जो आप मेथड यूज करते हो वो। ओके, अब ये तो था जनरलाइज फॉर्म के अंदर। अगर आपको वैल्यूज के साथ किसी सर्किट को दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे R3 रेजिस्टर के अंदर से कोई करंट फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में कैसे होगा, ये वाला जो भी है, ओके, तो उसको तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो गए ना। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इन दोनों को अगर आप पैरेलल कंसीडर करते हो तो क्या होगा, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सॉरी, ये और ये कैंसिल हो गया, 20 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो भी होगा वो क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 100, तो आपका 106.7 जितना आपका आंसर मिलेगा आर इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप आईटी फाइंड आउट करोगे। ओके, आईटी कैसे फाइंड आउट होगा, ओके, आप आई इज इक्वल टू वी अपन आर करते हो ना, तो वी की वैल्यू क्या है 15, आर की वैल्यू क्या है 106.7। ओके, तो आपको आईटी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। इन दोनों का क्या करो, पैरेलल करो, ये इसके साथ सीरीज में चला गया, एक ही रेजिस्टर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर बचेगा, तो आप आई इज इक्वल टू वी अपन आर की यूज से कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, IR3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इजी है। ओके, उसके बाद सेम कंडीशन आप क्या कर सकते हो कि V1 को शॉर्ट सर्किट कर दो, V2 को कंसिडर करो, सेम प्रोसीजर करो। इसके लिए आपको इन दोनों को पैरेलल कंसिडर करना पड़ेगा, ये इसके साथ आपका सीरीज में आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर आपका 29.09 जितना आपको मिलेगा। ओके, आईटी करंट यानी टोटल करंट जो भी आप, आई टी इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 29.09, तो आपको 0.447 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप IR3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब किसी को नहीं पता तो मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल यूज किया गया है, जिसके यूज से आपको क्या मिलेगा, IR3 मिलेगा। ओके, IR3 यानी क्या, टोटल करंट आई विच इज दिस, ओके, आई ऑफ टी इनटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। ओके, तो उसके ऊपर से आपको IR3 करंट मिल जाएगा। उसके बाद है कि आपको जो भी आंसर मिले वो सही है क्या। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पहले V2 जब शॉर्ट सर्किट करते हो तो ये सारी वैल्यूज मिलती है, V1 जब शॉर्ट सर्किट करते हो तो आपको ये सारी वैल्यूज मिलती है। ओके, अब आपको फाइनल आंसर लाना है ना। ठीक है, तो आपको ये IR3 मिला, ये IR3 मिला, दोनों का एडिशन करते हो तो 0.5 वोल्टेज 0.5 एम्पियर करंट मिलता है। ठीक है, अब अगर आप कंसिडर करो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका IR1 है, यानी यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है वो 0.1 है, तो 0.1 इंटू 100 करते हो। ठीक है, तो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 0.1 इंटू 100 करते हो तो 10 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, एंड 0.4 इंटू 20 करते हो तो 8 वोल्टेज इसके अक्रॉस में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड आफ्टर देन जो भी आपका सबमिशन करके जो भी आपका करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो 0.5 इंटू 10 जो भी है, ओके, तो वो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्टेज मिलेगा। तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आपको मेन जो भी आपका करंट एज वेल एज वोल्टेज हर एक ब्रांच में है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट सोर्स की तो बात हो गई, डिपेंडेंट सोर्स के बारे में ऐसा है
कि जो भी आपको सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स दिए जाते हैं उसको कोई भी आपको ना तो ओपन करना है ना और शॉर्ट सर्किट करना है, उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, उसको कोई चेंजेस नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्स को कभी भी आपकी मेनली सर्किट के अंदर से रिमूव नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब डिपेंडेंट सोर्स कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके, उसके अंदर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इस तरह आपको दिखता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इस तरह दिखता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स इस तरह दिखता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स इस तरह दिखता है। ठीक है, अब ये है आपकी मेन सर्किट। फाइंड आई जीरो, ओके, इन द सर्किट शोइंग फिगर। ओके, तो आई जीरो आपको करंट फाइंड आउट करना है। द सर्किट इन्वॉल्व द डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस कहाँ पे है? ये वाला। ओके, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो इसको कभी भी मत छेड़ना, इसको एज इट इज रखना, भले ही जो भी आपको प्रोसीजर करना है वो। ओके, द करंट सोर्स में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं कि 4 एम्पियर की वजह से आपका करंट जो भी यहाँ पे आप कंसिडर करोगे वो आई जीरो डैश कंसिडर कर लो, एंड जो भी आपका 20 वोल्टेज है उसकी वजह से जो भी आपका करंट फ्लो होगा उसको आई जीरो डबल डैश करंट फ्लो कंसिडर कर लो। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि करंट अगर यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा बाय 4 एम्पियर एंड 20 एम्पियर जो भी है वो इस तरह आपका फ्लो होगा, तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो टोटल करंट कितना होगा? दोनों का एडिशन होगा ना, ये आई जीरो डैश प्लस आई जीरो डबल डैश, तो आपको टोटल आई जीरो मिल जाएगा। ठीक है, जो इस ब्रांच के अंदर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हर एक लूप में आपको सॉरी केवीएल अप्लाई करना है। चलो, तो कैसे केवीएल अप्लाई होगा? ओके, हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप केवीएल के अंदर जो भी पोलैरिटी आपने डिसाइड की है उसकी पोलैरिटी ही कंसिडर करते हो तो वैसा रखो, या फिर आपकी पोलैरिटी लाइक यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको माइनस कंसिडर कर लो। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको माइनस कंसिडर कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको माइनस कंसिडर कर लो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका पोलैरिटी दिया गया है उसको ही डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको क्या कंसिडर करना है। ठीक है, अब फर्स्ट लूप के अंदर आप देखो तो फर्स्ट लूप के अंदर कहीं पे भी आप करंट को फ्लो करवाओ, ओके, तो आपका मेनली करंट आई वन तो क्या ही मिलेगा? ओके, यहाँ से आपको आई वन फाइंड आउट करना है तो 4 एम्पियर ही मिलेगा जो यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो वी डू नॉट नीड टू solve this whole equation. Okay, we can directly write the I1 is equal to 4 ampere. Now we consider the second loop. ओके, अब सेकेंड लूप की बात करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हो, ओके, जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका ये सोर्स है डिपेंडेंट सोर्स, ओके, उसकी वजह से आपका इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ऐसा हम कंसिडर करते हैं। चलो, अब यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, इस ब्रांच से इस लूप से भी आई वन करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी आई टू करंट फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन हम कंसिडरेशन किसका करें? इस लूप का। सो हमको क्या करना पड़ेगा कि आई टू करंट बिगर है आई वन करंट से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉजिटिव 3 I1 - I2, उसके बाद +2 I2। नाउ यहाँ पे आने के बाद ये क्या है? पाई आई जीरो है, यानी ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो माइनस ऑफ पाई आई जीरो डैश पॉजिटिव I2, ये भी करंट इस ब्रांच के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो I2 - I3 इज इक्वल टू 0, यानी ये आपका इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसका कंसिडरेशन करते हो तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका कुछ वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओके, अब इसके लूप के अंदर से करंट को अगर आपको लिखना है तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव पाई I3 - I1, +1 I3 - I2, पॉजिटिव पाई आई जीरो डैश +4 I3 इज इक्वल टू 0। काफी इजी है। ठीक है, अब आई जीरो डैश क्या था? आई जीरो डैश आपको यहाँ पे क्या मिला? ओके, कि I1 - I3 मिला, आई जीरो डैश इज इक्वल। ओके,
फॉर सॉल्विंग I1 I2 एंड I3 I0 डैश इज इक्वल टू 52.17 एम्पियर जो हमें मिला। ठीक है, फॉर लूप 4। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसको ओपन सर्किट कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये आपको तीनों के तीनों जो भी लूप है ना, जो लूप की इक्वेशन मिले उसको सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में आपको I0 डैश का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वो कोई भी आप मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको I0 डैश मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि चलो लूप ये वाला और ये वाला ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लूप तो कंसिडर कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ओके। अब लूप 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आप कंसिडर करते हो। ओके, तो क्या बचेगा, ये दोनों तो क्या हो गए, ये आपके सीरीज में आपके आ गए ना। ओके, तो इसलिए आपका क्या होगा, 3 + 2। ओके, यहाँ पे आपका 5 हो गया, एंड ये आपका 6। ओके, 6I4 -I5। ओके, देखो अगर हम कंसिडर करके चलो, +3I4 प्लस +2I4 -5I0 डबल डैश +1I4 माइनस ऑफ 1I5। ओके, तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको ये लास्ट में इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे लूप 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 20 +5I5 +5 in bracket, sorry, +1 in bracket I5 -I4 +5I0 डैश +4I5। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, और उसके बाद I0 डबल डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -I5 आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके सॉल्व करने के बाद आपको I0 डबल डैश की वैल्यू -60.70 मिलेगी। ओके, और जो हमने लास्ट में जो भी आपको टोटल करंट मिलता है उसके ऊपर से हमें I0 की वैल्यू क्या मिलेगी, I0 डैश प्लस I0 डबल डैश का एडिशन करना है, तो आपको ये दोनों वैल्यू तो मिल चुकी है, तो लास्ट में आपको वैल्यू क्या मिली, -8/17 एम्पियर जो आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा एक चीज है कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी पावर को कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज हो सकता, उसका यहाँ पे प्रूफ दिया गया है। ठीक है, कि आपका जो भी पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, करंट के स्क्वायर के एज वेल एज जो भी आपका वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, अब IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, the power due to the circuit are P1 I1 square R। ओके, यहाँ पे इसके लिए कंसिडर किया गया है, दूसरे सर्किट के लिए I2 स्क्वायर कंसिडर किया है, तीसरे सर्किट के लिए I2 सॉरी IT स्क्वायर R कंसिडर किया गया है। अब PT अगर आप देखते हो तो PT के लिए IT का वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 है ना। okay, तो I1 प्लस I2 होल स्क्वायर R आप लिख सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, जो कभी भी आपका नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा और नॉट इक्वल टू I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर R के लिए होगा। तो इसके प्रूफ के ऊपर से आप ये निकाल सकते हो कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ जो भी आपके ब्रांच के वोल्टेज है और करंट है उसको ही कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, वो कभी भी आपका जो भी मेनली पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थियरम। ओके, नेक्स्ट टाइम हम जो भी नेक्स्ट थियरम शायद से थेवेनिन्स थियरम है, ओके, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।